2 है। 2 जो है इंटीजर है, 2 रैशनल नंबर भी है। क्यों कि 2 कैन बी रिटन एज 2/1। ये 2 इज इंटीजर और 1 भी इंटीजर है, न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। दिस इज P/Q। P is integer, Q is integer and Q is not equal to 0। तो 2 को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, दे आर रैशनल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स और सारे होल नंबर्स इंटीजर्स और सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। हाँ, लेकिन रिवर्स तरतीब जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, जैसे हर एक रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं है, हर इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं है, हर होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये था नेचुरल नंबर से हमने सफर शुरू किया और हम कहां तक पहुंचे? रैशनल नंबर्स तक पहुंचे। अब रैशनल नंबर के बारे में खासियत आप याद रखेंगे, इनकी एक पहचान है, इनकी एक सिफत है। कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे हमारे पास 1/2 है, ये उस फॉर्म में है। रैशनल नंबर की जो शक्ल होती है, हाँ, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम डेसिमल की शक्ल में दिखा सकते हैं। जैसे 1 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, 1 डिवाइड नहीं हो सकता है। आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 1 0 लगाएंगे और 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 are 10, आपका रिमाइंडर 0। जी, ये डिवीजन जो है दैट इज ए रिपीटेड प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। आप याद रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज ए रिपीटेड प्रोसेस ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन मींस रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन मींस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हाँ, आपके पास आया 0.5, दिस इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर। इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा। तो 1/2 जो है इसको हम डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 0.5। 1/2 हमारा रैशनल नंबर है, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इशारी इजहार जो है 0.5 है। तो आपका ये डेसिमल नंबर, इसकी जो ये टर्मिनेटिंग है, यानी 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा है, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, हाँ, इनकी एक खासियत है, इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, वो टर्मिनेटिंग होता है। या दूसरी मिसाल मैं दूंगा, 1/3 लेते हैं। आप 1 को डिवाइड कीजिए 3 से, पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 लगाएंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 are 9, कीजिए सब्ट्रैक्ट, 1 आएगा, फिर 1 आएगा, 0 लगा सकते हैं, 3 3 are 9, प्रोसेस कंटिन्यूज। ये सिलसिला चलता रहेगा, आपके पास 1 आता रहेगा। यानी ये नॉन, फिर आप डिवाइड करेंगे, 3 3 are 9, ये सिलसिला चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, 3 3 आता रहेगा। तो 1/3 इसका डेसिमल पार्ट कुछ, ये इंटीग्रल पार्ट कुछ नहीं है, 0 रख सकते हैं आप। दिस कैन बी रिटन एज 0.333 सो ऑन, या 0.3 बार। 1/2 भी हमारा रैशनल नंबर है, 1/3 भी रैशनल नंबर है। इसका 1/2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दैट इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और 1/3 जो है ये आया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग कहो या रेकरिंग कहो, तो रैशनल नंबर्स की ये सिफत है, उनकी ये प्रॉपर्टी है, उनकी ये खासियत है, उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप कोई डेसिमल नंबर देखेंगे, जैसे आपके पास है, नेक्स्ट पेज पर,
जैसे आपके पास नंबर है डेसिमल नंबर 0.25, इसके बारे में क्या ख्याल है? हम सीधे कह सकते हैं कि चूंकि ये डेसिमल नंबर जो है टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। इसका जो DR है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज टर्मिनेटिंग। इसलिए हम ये नतीजा निकालेंगे कि ये जो है हमारे पास रैशनल नंबर है। और दूसरा हमारे पास एक नंबर ले लेंगे 0.3777 सो ऑन। ये जो डेसिमल नंबर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। इससे हम ये नतीजा अखज करेंगे कि ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। लिहाजा जो डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इशारी इजहार जो है वो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये नतीजा अखज कर सकते हैं, दे आर रैशनल नंबर्स। जी, तो इन रैशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। नंबर लाइन क्या है? ये एक लाइन है, इसको नंबर लाइन नहीं कह सकते अभी। ये लाइन जो है ये पॉइंट से बनी है, और कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइटली मैनी। इन पॉइंटों में से एक पॉइंट को हम मार्क करेंगे 0, फिर यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे, तो दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 1, फिर एक और यूनिट डिस्टेंस पे हम पॉइंट निशान लगाएंगे, दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 2। इसी तरह से हम इस साइड में यूनिट डिस्टेंस पे निशान लगाते जाएंगे, ये आएगा 3। 1/2 कहीं बीच में आ जाएगा, ये नंबर 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। दिस विल रिप्रेजेंट 1 कंप्लीट 1/2 मींस 3/2। यहाँ आएगा 5/2। इस साइड में आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे यूनिट लेंथ पे। अब इसको हम कह सकते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो लाइन जो है ये नंबर लाइन बनी, जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं वो किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो। और हर नंबर के लिए, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, हर नंबर के लिए हमारे पास इस नंबर लाइन पे एक पॉइंट आएगा। हर पॉइंट किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और हर नंबर के लिए हमारा इस नंबर लाइन के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट आता है। आपने किया होगा कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है आपने नंबर लाइन के ऊपर, तो इसके लिए नेक्स्ट मिसाल के तौर पर आपके पास है 5/3, एक रैशनल नंबर है। हमसे कहा जाता है कि आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए, और क्लियरली आप देख रहे हैं 5/3, ये 5 इज ग्रेटर देन 3, न्यूमरेटर जो है दैट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। जी, अगर 3/5 होता तो ये 1 से पहले आता। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम एक लाइन लेते हैं, नंबर लाइन, इसको हम 0 रखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। यहां पर हम एक एक्यूट एंगल बनाते हैं। एक्यूट एंगल होता है जिस एंगल का मेजर लेस देन 90 डिग्री हो, एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। अब ये 5 यहां तक है, इसकी लेंथ 5 है, इसको हमने 3 बराबर हिस्से करने, 3 हिस्सों में तकसीम करना है। अब यहाँ एक लेंथ लेंगे अपने हिसाब से, डिवाइडर ले लेंगे या कंपास ले लेंगे, और एक यूनिट लेंथ अपने हिसाब से, जैसे 1 है, हो गया 2,
ये हो गया 3। इस 5 को आपने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। अब आप 3 को 5 के साथ ज्वाइन करेंगे, 3 और 5 को ज्वाइन करेंगे, फिर आप सेट स्क्वायर ले लेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन यहां पर ड्रा करेंगे, फिर इसके पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रा करेंगे, एक लाइन यहां पे इसके पैरेलल ड्रा करेंगे सेट स्क्वायर्स को लेकर, फिर एक लाइन यहां ड्रा करेंगे। ये पॉइंट जो होगा ऑन द नंबर लाइन, दिस विल रिप्रेजेंट 5/3। मैंने पहले कहा था ये नंबर 1 से बड़ा है, इसलिए इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो प्लेस है वो 1 से आगे। हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, आप 3/5 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आपने 3 तक लेना है, यहाँ 5 से लेने हैं, 5 और 3 को ज्वाइन करना है, और आपका 3/5 1 से पहले आएगा, लेस देन 1 आएगा। आगे चलेंगे, जरा क्वेश्चन ब्रो जी। तो देखा गया, आपने देखा कोई भी जो रैशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज आइदर टर्मिनेटिंग और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हम इनको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, लेकिन देखा गया कि नंबर लाइन पर कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे डिस्कवर हुए, हमारे पास आए, जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग था। मिसाल एक दूंगा, आमतौर से हम समझते हैं पाई। किसी को पूछो पाई क्या है, कहता है 22/7। शक्ल इसकी P/Q फॉर्म की है, शक्ल से तो लगता है ये रैशनल है, लेकिन एक्चुअली ये रैशनल नहीं है। आप याद रखेंगे कि पाई, दिस इज द रेशो ऑफ, दिस इज, आप याद रखेंगे C/D। पाई इज इक्वल टू C/D। आपके पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, और आप एक कॉर्ड ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे जो सर्कल में से सेंटर में से गुजरेगी, और जिसके एंड पॉइंट्स कहां पे होंगे, सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर। ये हो गया आपका डी। ए से लेकर बी तक जो लेंथ है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और आप ए से शुरू करेंगे, इस लेंथ को देखेंगे आप, ये सर्कल की जो लेंथ है, यहां से शुरू करेंगे, इसकी भी लेंथ आएगी, और नेचुरली, क्लियरली, ऑब्वियसली ये जो सरकमफ्रेंस है, इसकी लेंथ जो है डायमीटर से ज्यादा होगी। इसको कहेंगे हम सी, सरकमफ्रेंस। सी स्टैंड्स फॉर circumference and D stands for diameter of the circle। ये जो C/D है, इसको हम कहते हैं पाई। पाई जो है, that is a letter of Greek alphabet। Actually this is the ratio of circumference to the diameter of a circle। किसी भी सर्कल, किसी भी सरकमफ्रेंस, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को अगर आप डायमीटर से डिवाइड करेंगे, आपके पास एक डेसिमल नंबर आएगा, डेसिमल नंबर आएगा, जिसकी वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गए रैशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग हो, वो भी रैशनल नंबर होता है। और जिन नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, उनको ही कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल मींस जो रैशनल नहीं होते हैं। नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, दे आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स याद रखेंगे, रैशनल्स की खासियत है उनका डेसिमल एक्सप्रेशन या रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, लेकिन जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सप्रेशन या रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। और मिसाल मैंने आपको पाई की दी,
एक और नंबर होता है ई उसको कहते हैं, उसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, ये ई भी इरेशनल होता है, ये ई भी इरेशनल होता है। और भी जो सिंपल आप पढ़ते हैं इसकी मिसालें, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू द एक्सपोनेंट 1/2। स्क्वायर रूट 3 रेज टू द एक्सपोनेंट 1/2। जी हाँ, इसे जरा समझने की जरूरत है। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 मींस आपने एक ऐसा नंबर तलाश करना है जिसकी स्क्वायरिंग करके 4 आए। जैसे स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर ऑफ 4 इज दिस इज 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। इट मींस साथ साथ में आप देखते जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज दिस इज 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 मींस आपने एक ऐसा नंबर तलाश करना है जिसकी स्क्वायरिंग करके 25 आ जाए। ये जो 25 है इसको रेडिकेंड कहते हैं, और ये जो साइन होता है इसको रेडिकल साइन कहते हैं। हाँ, दिस इज द रेडिकल साइन, ये हो गया रेडिकेंड। जी हाँ, हमारे जो नंबर्स हैं इस किस्म के, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 7 है, सो ऑन। इस किस्म के जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको कहते हैं इरेशनल। जी तो आप यहां तक पहुंचे, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और उनके साथ साथ में जो नंबर लाइन पे आते हैं नंबर्स जिनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जो होते हैं, हाँ, जो रैशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं। irrational numbers, those numbers which are not rational are called irrational numbers। उसकी मिसाल भी मैंने आपको दे दी, आप याद रखेंगे, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, 7, इस किस्म के। तो